चलिए आज बात करते हैं अहंकार की। आप माने या ना माने, बट अहंकार मानवीय दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। हम आगे देखेंगे कि कैसे अहंकार मानव के दुखों को या मानव जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन हम पहले ही समझते हैं कि अहंकार खुद में क्या है। अगर हम अहंकार को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे अहंकार जीवन को चलाने की एक व्यवस्था है। और ये सिर्फ मानव जाति से संबंधित विषय नहीं है। अगर आप जीवन को देखोगे तो जीवन के छोटे से छोटे रूप में आप अहंकार को कहीं ना कहीं पाओगे। अगर आप चींटी को भी देखोगे तो उसके अंदर भी अहंकार किसी न किसी रूप में है। तो जीवन के हर रूप में आप पाओगे। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अहंकार इस जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये इस जीवन को चलाने की एक व्यवस्था है। लेकिन यही अहंकार दुखों का कारण बनता है। उसके पीछे का जो रीजन है वो है हमारी दृष्टि। हम जीवन के जितने भी पहलू हैं, अहंकार भी उसमें एक पहलू है। वो आपके दुखों का कारण बनते हैं या वो कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो देखने की दृष्टि है वो अधूरी है। हम हमेशा चीज़ों को पूर्ण रूप से नहीं देखते हैं। ये मानव समझ या मानव दिमाग जो है वो चीज़ों को पूर्ण रूप से नहीं देख सकता। जो नेचर ने या जो प्रकृति ने जो व्यवस्था की है उसमें आप चीज़ों को एक साथ पूर्ण रूप में नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए या समझने के लिए एक गहरी सोच और समझ की आवश्यकता होती है। तभी आप चीज़ों के और अलग पहलुओं को भी देख सकते हैं। जब हम अहंकार की बात करते हैं, हम इंसानों ने अहंकार का जो पहलू जाना है या जिसकी चर्चाएं की हैं, हमने उसका सिर्फ बाहरी पहलू ही समझा है और जाना है। बाहरी पहलू इस समझ में कि आप जब भी आपके अंदर अहंकार होता है या आप अहंकार से भरे होते हो तो आप उसका जो प्रदर्शन है वो हमेशा बाहर ही करते हो। आप उसका प्रदर्शन और उसका रीजन, उसका रूट कॉज दोनों ही आप बाहर देखने की कोशिश करते हो। लेकिन उसका जो एक आंतरिक पहलू है वो छूट जाता है। इसी कारण अहंकार दुखदाई होता है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ का एक पहलू छोड़ दोगे तो उसका एक पहलू हमेशा ही असंतुलित हो जाएगा। और जब संतुलन इन दोनों के बीच में बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही। अगर आप अहंकार को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि अहंकार इस जीवन को चलाने की बहुत गहन व्यवस्था है। अगर हम अहंकार के दूसरे पहलू जो कि आंतरिक पहलू है उसे समझ सकें तो आप पाओगे कि यही अहंकार आपको ईश्वर से मिलाने की या फिर आपका जो एवोल्यूशन का जो पीक पॉइंट है वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था भी बन सकती है। न सिर्फ व्यवस्था बन सकती है, बट मैं कहूँगा कि यही एक व्यवस्था है और यही एक सरलतम उपाय भी है। क्योंकि अहंकार ही वो चीज़ है जो आप जीवन के हर स्वरूप में पाएंगे। इसीलिए अहंकार ही एक सरलतम सीढ़ी भी बन सकती है।
आपके उच्चतम शिखर तक पहुंचने की। इसीलिए जब भी आपको अहंकार होता है, और ये कहना भी ठीक नहीं है कि जब भी, क्योंकि अहंकार हमेशा ही होता है। जब तक आप हो तब तक अहंकार है। तो आप इस अहंकार को समझने की कोशिश करें। आप ये ना देखें कि इसके बाहरी कारण क्या हैं। इसके बाहरी कारण कुछ भी हो सकते हैं और आपको बाहरी कारण ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान उसी ओर है। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप एक शांत अलग स्थान पे जाएं, थोड़ा अपने लिए समय निकालें एकांत में, और वहाँ पे अहंकार को खोजने की कोशिश करें। सबसे सरल उपाय होगा कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, आराम करें, अपने अंदर विश्राम पाएं, और फिर अहंकार को देखने की कोशिश करें। आप बस उस अहंकार को फॉलो करें कि वो कहाँ से पैदा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। बस आप उसको फॉलो करते जाएं और आप पाएंगे कि ज़्यादातर अहंकार आपके इस शरीर से जुड़ाव के कारण पैदा हो रहा है। लेकिन ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं इस चीज़ को कोई रूप नहीं देना चाहता, ना कोई कारण देना चाहता हूँ। ये आप खुद ही अपने अंदर ढूंढ लेंगे। आप बस शांत होकर बैठें, आंख बंद करें, अपने अंदर विश्राम पाएं और इसको देखें ये चीज़ कहाँ से पैदा हो रही है, और आप उसको फॉलो करें। जब आप उसको फॉलो करेंगे तो सारी की सारी तस्वीर आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी, और आप यकीन मानें कि अहंकार ही वो सरलतम उपाय है जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आपने इससे पहले हमेशा यही सुना होगा कि अहंकार आपके और आपके ईश्वर के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें, अगर आप सच में देखें तो आपके पास आपके अहंकार के अलावा और कुछ भी नहीं। आप अपने अहंकार को फॉलो करें, उसको देखें, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, वो आपको कहीं ले जाना चाहता है। वो अहंकार ही है जो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, वो आपको चलायमान रखता है। क्यों? आपने कभी सोचा नहीं? कभी सोचने का प्रयास करें, कभी ढूंढने का प्रयास करें, आप पाएंगे कि अहंकार ही वो सीढ़ी है जो ईश्वर तक पहुंचने का शीघ्रतम और सरलतम मार्ग हो। आप अपने अंदर इस अहंकार के स्रोत का पता लगाने का प्रयास करें। अगर जब आप अहंकार के स्रोत को ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि जिस जगह से उठ रहा है, अगर आप उस जगह पे इसके स्रोत पे ध्यान दें तो आप बड़ी आसानी से ध्यानस्थ हो जाएंगे। आपका मन, आपका दिमाग, आपका माइंड स्थिर हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटीज़, इससे क्या क्या हो सकता है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका जो सबसे स्पष्ट प्रभाव होगा वो होगा आपका मन स्थिर हो जाएगा, आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में जो है, जो तनाव, मन की अस्थिरता के कारण पैदा होती हैं, जो कि मानव जीवन का 95% से अधिक हिस्सा प्रभावित करती हैं, आपको उन सब से बड़ी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी काम करने की, वर्क करने की एफिशिएंसी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये तो सब इसके साइड इफ़ेक्ट है, बट इसका
जो मुख्य प्रभाव है वो आपके मन की शांति है। और अगर आप इस प्रयोग में थोड़ी कुशलता हासिल करते हैं तो ये आपको आपके एवोल्यूशन के पीक पॉइंट तक ले जाने का एक बड़ा ही आसान और सीधा माध्यम बन सकती है। इसका प्रयोग करें और हो सके तो आपने जो भी रिजल्ट पाया वो मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें। कमेंट में आप लिख सकते हो या बताएं, मुझसे शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।